Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. I am Maria Naseem and you are joining the lecture of Anatomy and Physiology. आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है चैप्टर 2 का पार्ट 5. लास्ट पार्ट जो है इसको हमने देखना है लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली हम देखेंगे कि होता क्या है और हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा होता है. लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट जो होता है वो होता है लिम्फ. जैसे कि हमने ब्लड वेसल्स पढ़ी थी, ब्लड, उसमें हमने देखा था कि उसका बेसिक कंपोनेंट हमारे पास ब्लड था. इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फ होता है. इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. एक लेक्चर में हम एक पार्ट में देख लेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, क्या काम कर रहे होते हैं. और एक में हम देख लेते हैं इसका जो बेसिक कंपोनेंट होता है लिम्फ, वो कैसे बनता है, किन पे मुश्तमिल होता है और किस तरह से फ्लो कर रहा होता है बॉडी में और क्या काम कर रहा होता है. क्योंकि जो लिम्फ वर्क परफॉर्म कर रहा है वही उसका बेसिक कंपोनेंट जो होता है वो बेसिक फंक्शन होता है. जैसे कि हमने ब्लड में देखा था, ब्लड क्या कर रहा होता है, न्यूट्रिएंट की और गैसेस की जो होती है वो एक्सचेंज कर रहा होता है. इसी तरह से लिम्फ क्या काम कर रहा है इसको हम देख लेते हैं हमारी बॉडी में आज के लेक्चर में. तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं लिम्फ. इसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द लिम्फ. लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर. सबसे पहले हम देखते हैं कि लिम्फ होता क्या है. लिम्फ इज अ क्लियर फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम. एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड होता है, इसी तरह से एक और हमारी बॉडी का मेन फ्लूइड है जिसको हम लिम्फ का नाम देते हैं. जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं और इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारी बॉडी में मौजूद होता है. ये हमारी बॉडी में फैला हुआ होता है और ऑलमोस्ट लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ वेसल्स जो हम कहते हैं, ये हमारी तमाम बॉडी में मौजूद होती हैं सिवाय सीएनएस के, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होती, बोन्स में नहीं होते, सुपरफिशियल स्किन में नहीं होती और इसके अलावा कॉर्निया ऑफ आई में. यहाँ पे ये हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता है. बाकी जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद होता है. लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट लिम्फ होता है और ये क्या कर रहा होता है, ये एक फ्लूइड होता है. फ्लूइड किसको कहते हैं, लिक्विड की तरह का, थिक लिक्विड जो गाढ़ा समाया जिसको हम कहते हैं, उस तरीके से होता है. अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि लिम्फ बेसिकली क्लियर, क्लियर का मतलब होता है कलरलेस, जिसका कोई खास रंग नहीं होता, क्लियर फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फ जो होता है एक क्लियर फ्लूइड होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में से रन कर रहा होता है, गुजर रहा होता है. ये सिस्टम हमारा ब्लड के साथ ही मौजूद होता है. वर्ड लिम्फ ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीन्स वाटर. जो वर्ड है हमारे पास लिम्फ, उसको हमने लैटिन वर्ड से ड्राइव किया जिसका मतलब होता है वाटर, वाटर. और ये तकरीबन हमारा पूरी बॉडी में जो होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जब हमारा लिम्फ इंटेस्टाइन से या हमारे गुजरता है तो ये व्हाइट कलर का शो होता है. क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन में जो होती है हमारे पास फैट की जो होती है डाइजेशन हो चुकी होती है, वहां पे फैट जो है तकरीबन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे बिल्कुल जो क्लियर, और लिम्फ हमारे पास होता ही क्लियर है, बिल्कुल जैसे पानी होता है इस तरीके से होता है. तो जब वहां से गुजरता है तो ये हमारे पास व्हाइट कलर का शो होता है. अगर हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखें तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग द व्हाइट ब्लड सेल्स व्हिच बाथ्स टिश्यूज एंड ड्रेन्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम इनटू द ब्लड स्ट्रीम. यानी कि क्या होता है, लिम्फ जो होता है कलरलेस बेरंग फ्लूइड होता है जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स पे मुश्तमिल होता है. विच बाथ्स टिश्यूज, जो टिश्यूज को डुबोता है, एंड ड्रेन्स, ड्रेन्स का मतलब होता है रन थ्रू होना, भागना, एंड ड्रेन्स थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए हमारे खून में शामिल होता है. इस डेफिनेशन को आगे हम देखते हैं कि मतलब किस तरीके से, कि क्यों सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं और इसके अलावा किस तरह से जो है लिम्फेटिक सिस्टम हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स होता है, और क्या रीजन होती है कि ब्लड का एक हमारे पास प्रॉपर चैनल है, सिस्टम है, ब्लड वेसल्स है, फिर लिम्फेटिक सिस्टम क्यों जो है हमारी बॉडी में मौजूद होता है और ये क्यों जो होता है हमारे ब्लड में जाके मिक्सअप हो रहा होता है. अगर हम इस बात को समझें तो हमारे पास 3 तरह की, हम लोगों ने 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स पढ़ी थी, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. आर्टरीज और वेन्स के दरमियान में कनेक्शन कर रहे होते हैं हमारे पास कैपिलरीज.
आर्टरीज के अंदर आर्ट्रियोल्स होते हैं और इनके दरम्यान में कैपिलरीज होती हैं, फिर वेन्यूल्स एंड वेन्स होती हैं। ये हम लोग जो है एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं जब हमने ब्लड वेसल्स की एनाटॉमी पढ़ी थी। अगर हम देखते हैं कि जो भी हमारे हार्ट से कंपोनेंट्स आ रहे हैं जिसमें हमारा ऑक्सीजन आ रही है और इसके अलावा डिफरेंट जो होती है न्यूट्रिएंट्स आ रही है ब्लड में शामिल हो गए, आर्टरीज से आर्ट्रियोल से होते हुए वो कैपिलरीज में आते हैं। कैपिलरीज के बाद हम लोग ने पढ़ा था कि कैपिलरीज जो होते हैं वो हमारी वो ब्लड वेसल्स होती है जिन्होंने हमारी ऑक्सीजन को और इसके अलावा जो हमारे ब्लड के न्यूट्रिएंट होते हैं उनको बॉडी के तमाम टिश्यूज तक, तमाम सेल्स तक पहुंचाना होता है। तो टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल्स से। सेल्स जुड़ के आपस में टिश्यूज बनाते हैं। तो जब ये सेल जुड़ के टिश्यूज बना रहे होते हैं तो इनके दरम्यान में थोड़ी सी स्पेस रह जाती है जिनको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ये वो स्पेस होती है जो कि सेल जब जुड़ के टिश्यूज बनाते हैं तो दौरान मौजूद रह जाती है। इसको हम इंटरस्टिशियल, ये जैसे यहाँ पे टिश्यू स्पेस है, इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास 3 तरह की वेसल्स होगी। कैपिलरीज के बारे में हमने पढ़ा था कि वेन्स जो होती हैं और आर्टरीज वो थोड़ी थिक होती हैं, लेकिन कैपिलरीज जो होती है वो सिंगल सेल पे मुश्तमिल होती है, एंडोथेलियल सेल पे, जिसकी वजह से कुछ सेमी परमिएबल होती है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ को नहीं गुजरने देती। यही वजह होती है क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, जितने भी हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं वहां तक हमारे पास जो ब्लड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट हैं उनको पहुंचाने होते हैं, उनको देनी होती है, ग़िज़ाइयत देनी होती है सेल्स को, ताकि सेल्स को एनर्जी मिलती रहे और वह जिंदा रहे। तो इसलिए क्या होता है, जो कैपिलरीज हैं इसमें से क्योंकि कुछ चीजें गुजर सकती हैं, कुछ नहीं गुजर सकती, सिंगल सेल्स होती हैं, इसलिए जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, बड़े सेल्स हैं, उनके अलावा जो हमारे छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं कैपिलरीज से, यानी कि बाहर निकल आते हैं। उसका पर्पस क्या है? क्योंकि उन्होंने सेल्स को ये चीजें देनी है ताकि सेल अपनी एनर्जी हासिल करें, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन शामिल होती है और छोटे साइज के न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड सेल्स होते हैं ताकि जो है वो हमारे बॉडी के टिश्यूज जो होते हैं वो सेल्स हैं वो जिंदा रहें और उनके प्रॉपर एनर्जी जो है वो मिलती रहे। तो अब क्या होगा, कैपिलरीज के बाहर टिश्यूज मौजूद है, तो कैपिलरीज से जो भी चीजें निकल के बाहर आएंगी वो कहाँ चली जाती है? हमारे पास टिश्यूज में चली जाती हैं। तो इसको हम टिश्यू फ्लूइड कह देंगे। कैपिलरी से बाहर टिश्यूज मौजूद है और जो चीजें कैपिलरी से निकल के बाहर आएंगी जिनका साइज जो है वो स्मॉल है उसको हम टिश्यू फ्लूइड कह देते हैं। अब क्या होता है, कैपिलरीज के आगे हमारे पास हम लोगों ने देखा है कि इस तरह से अगर हम देखें तो आर्टरीज और वेन्स के दरमियान में कनेक्शन कर रही होती है। तो इस तरह से जो कुछ चीजें जो है अब यहाँ से वापस गई हैं, क्योंकि ये सेमी परमिएबल है, जो यहाँ से लीक आउट हुआ है, ये जो भी हमने ब्लड सेल्स को देना है उसमें से कुछ जो होता है वो वेन्स के जरिए जो है वो वापस एंटर हो जाता है ब्लड में, और कुछ अब जो साइज पर कुछ बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि सेल्स की अपनी प्रोटीन्स होती है, टिश्यू कुछ प्रोटीन बना रहे होते हैं, तो वो हमारे जो है वो ब्लड में या उस फ्लूइड में वापस शामिल नहीं हो सकते। तो वो क्या होता है, उसको वापस ब्लड में एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी कैपिलरीज के साथ ही एक और सिस्टम मौजूद होता है जिनको हम लिम्फेटिक कैपिलरीज कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है आप लोगों को, हमारे बिल्कुल कैपिलरीज के साथ ही ये मौजूद होता है। ये क्या करती है, जो बड़े साइज की प्रोटीन जो कि हमारे टिश्यूज ने की है, ये वो सेल्स जो कि ब्लड में जाने हैं अब, ठीक है, क्योंकि क्या होना है, अब जो सेल्स प्रोटीन प्रोड्यूस हुए हैं उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस हार्ट की तरफ जाना है। तो इस तरीके से जिनका साइज बड़ा होता है वो दोबारा कैपिलरीज के जरिए वेन्स में दाखिल नहीं हो सकती, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में दाखिल हो जाती हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे फर्दर कंबाइन होकर लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, जो वेसल्स मिलकर लिम्फेटिक डक्ट बनाती हैं, और डक्ट जो होती हैं वो वेन्स के जरिए जाके हार्ट में जो हमने वेना कवा पड़ी थी उधर जाके खुल जाती हैं, और इस तरह से जितनी भी हमारी चीजें होती है वो हार्ट तक पहुंचा दी जाती हैं। ये सिंपल था, इस तरीके से हमारे जो बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है इस तरीके से काम कर रहा होता है और ये कर रहा होता है। और इस तरीके से क्योंकि फिर जो लीक आउट होता है हमारे कैपिलरी से फ्लूइड, क्योंकि फॉर एग्जांपल 20 लीटर हुआ था, 20 लीटर होता है, उसमें से जो है वेन्स में दाखिल हो गया 17, बाकी जो 3 लीटर है वो दाखिल नहीं हो सका। या जो हमारी प्रोटीन्स है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो टिश्यूज की प्रोटीन्स होती हैं वो शामिल हो गई हैं लार्ज सेल्स की वजह से, तो वो कैपिलरीज के जरिए दोबारा से एंटर नहीं हो सकती। तो फिर क्या होता है, वो हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके जरिए हमारे ब्लड में दाखिल होगा। इस तरह से हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है, क्योंकि ह्यूमन का जो ब्लड का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है उसको मेंटेन रखना जरूरी है ताकि हमारी बॉडी का हीमोस्टेसिस यानी कि बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बरकरार रहे।
तो उसको मेंटेन रखा जाता है इस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से। इसके अलावा अगर हम कंपोजिशन देखें लिम्फ्स में कि लिम्फ क्या क्या पाए जाते हैं, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जो कैपिलरीज है वहां से ये लीक आउट होके आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा लिम्फ है उसकी कंपोजिशन सेम वही होगी जो कि हमारे ब्लड की है। तो हम कह सकते हैं कि लिम्फ भी हमारा 96% वाटर पे कंसिस्ट करता है और 4% इसमें सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स होते हैं इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों तरह के मौजूद होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक सॉलिड्स को देखें तो इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट किस सूरत में होते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की सूरत में होते हैं। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो लिम्फ है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की अमाउंट जो हमारी बॉडी के सिंपल जो ब्लड का है उसकी निस्बत ज्यादा होती है। अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, लिपिड्स जो होते हैं लिपोप्रोटीन की सूरत में पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में, स्पेशली जब इंटेस्टाइन से गुजरता है तो क्या होता है इसमें, क्योंकि एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं इसलिए लिपिड की अमाउंट भी इसमें ज्यादा होती है। यूरिया जो कि हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है थोड़ी सी अमाउंट में लिम्फ में वो भी मौजूद होता है। लिम्फोसाइट्स, इसके अलावा ब्लड सेल्स कौन कौन से मौजूद होते हैं हमारे लिम्फ में, लिम्फोसाइट्स। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से भी कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा, लिम्फ में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लिम्फ में क्यों ज्यादा पाए जाते हैं कि इन लोगों ने क्या करना होता है, इनने सबसे ज्यादा हमारी जो है ब्लड को ये क्या करते हैं, टिश्यूज में अगर कोई टॉक्सिन आ गया या बैक्टीरियाज आ गए तो उनको किल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी जो है नुकसानदेह मटेरियल से या केमिकल से। इसके अलावा मोनोसाइट्स पाए जाते हैं एंड मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस ये दोनों भी जो होते हैं हमारे WBCs होते हैं और हमारे बॉडी को डिफरेंट बैक्टीरियाज और जो हार्मफुल मटेरियल्स है उनसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इनऑर्गेनिक मटेरियल में हमारे पास सोडियम आता है, कैल्शियम आता है और पोटाशियम आ जाता है। इन जो हमारे पास इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनकी अमाउंट थोड़ी कम होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल की अमाउंट ज्यादा होती है। ये इसकी कंपोजिशन आ गई। ये जो सॉलिड एंड इनऑर्गेनिक है ये जस्ट आप लोगों ने याद रखना है कि इनमें ये चीजें कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। बाकी लिखने के लिए जस्ट इतना ही आप लोगों ने लिखना है कि कंपोजिशन में लिम्फ जो होता है उसमें 96% वाटर होता है और 4% जो होता है सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड में लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ग्लूकोज की सूरत में, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स वगैरह पाए जाते हैं। और ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। ये चीजें आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। लिम्फ हमारी बॉडी में फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है ये होता है हमारी बॉडी में रिटर्न दी प्रोटीन्स फ्रॉम टिश्यू स्पेसेस इनटू द ब्लड। क्या करता है, हमारे जो टिश्यूज प्रोटीन बना रहे होते हैं, क्योंकि हमारी कैपिलरीज का साइज बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से जो हमारे प्रोटीन्स टिश्यूज बना रहे होते हैं वो ब्लड में शामिल नहीं हो सकते, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इस वजह से क्या होता है वो लिम्फेटिक जो वेसल्स है उनको पिक करती है और ब्लड तक पहुंचाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या करती है, प्रोटीन्स को रिटर्न करते हैं टिश्यू स्पेस से ब्लड में। सेकेंड जो फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इनटू द बॉडी। फ्लूइड की रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है, जो इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे हमने कंसिडर किया था कि फॉर एग्जाम्पल कुछ 3% जो है वो दोबारा से एंटर नहीं हो सका तो उसको लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए दोबारा ब्लड में शामिल कर दिया जाता है। जो हम लोग ने पढ़ा था कि वेसल्स मिलके लिम्फेटिक डक्ट्स बनाती हैं, डक्ट्स जो होती हैं वो आगे वेन्स के थ्रू हार्ट में खुलती हैं, वहां पे जो होता है इनको ब्लड में शामिल कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारी जो बॉडी का ब्लड होता है या बॉडी का फ्लूइड होता है उसका बैलेंस जो होता है वो मेंटेन रखा जाता है ताकि हमारे ब्लड का या बॉडी का हीमोस्टेसिस मेंटेन रहे। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और अदर फॉरेन मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम टिश्यूज वाया द लिम्फ। जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, इसके अलावा कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे टिश्यू से लिम्फ के जरिए रिमूव किए जाते हैं। कैसे रिमूव किए जाते हैं, लिम्फ में हमने पढ़ा है कि हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरियाज अटैक करते हैं या टिश्यूज में अटैक करते हैं तो उन बैक्टीरियाज को ये फेगोसाइटोसिस के जरिए किल करते हैं, यानी कि उनको निगल लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन जो इसका है वो है सर्व एज इम्पोर्टेंट रूट फॉर इंटेस्टिनल फैट एब्जॉर्प्शन। फैट एब्जॉर्प्शन में भी जो हमारे इंटेस्टाइन में फैट एब्जॉर्प्शन हो रही होती है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सबसे बड़ा इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बरकरार रखते हैं। कैसे, हमारे टिश्यूज को बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और डिफरेंट तरह के जो है उनसे
पाक करके, उनको साफ करके, उनको रिमूव करके। दैट्स ऑल अबाउट द लिम्फ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी के किन किन पार्ट्स में मुश्तमिल होता है, और ये किस तरह से हमारी बॉडी के जो है वो बैलेंस को मेंटेन करता है, और क्या हमारी बॉडी में फंक्शन जो है इन्वॉल्व होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।